नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। यूजीसी के नए नियम अब लागू हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन का माहौल जारी है। जो सामान्य वर्ग के लोगों का यही कहना है, एक तरफ तो SC/ST एक्ट से ही इतना माहौल बनाया गया है कि फर्जी केसों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब यूजीसी एक्ट लाना और उसमें संशोधन करना, उसमें ऐसे नियम लाना जिसमें आप कह रहे हो कि सामान्य वर्ग को तो अलग रखा गया है, SC/ST OBC के साथ अगर कोई जातिगत भेदभाव होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जो शिकायत करता होगा अगर वो झूठी शिकायत देता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसी पर हमने बात करते हैं, कुछ युवा हमारे साथ है, वो अपनी क्या रहे। क्या नाम हो भाई? अथर्व पांडे, मेरा नाम अथर्व पांडे, मैं दयाल सिंह का छात्र हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। यूजीसी जो बिल आया, यूजीसी के जो नियम आए हैं नए कि SC/ST और OBC के साथ अगर जातिगत भेदभाव होगा तो सामान्य वर्ग के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन शिकायतकर्ता अगर झूठी शिकायत कर रहा है तो उसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं लगाया गया, तो उस पर क्या राय रखेंगे? ये सदा विरोध है, मतलब यहाँ पे एक तरह से जनरल कैटेगरी को हटाया जा रहा है। इंडिस्क्रिमिनेशन अब नहीं हो रहा है, इससे बहुत हो रहा है इंडिस्क्रिमिनेशन। मैं कहता हूँ अगर क्रिमिनल्स बढ़ने लगे इससे, जनरल कैटेगरी है वो कहेगी अगर मुझे मतलब जाना ही पड़ रहा है जेल और मैं अगर जा ही रहा हूँ, मेरे 3 साल बर्बाद हो रहे हैं, इतने साल बर्बाद हो रहे हैं, मैं भी खत्म कर देता हूँ। कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, उसने मार दिया किसी को, तो ये सब बढ़ेंगे हमारे हिसाब से। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, ऐसे बिल लाने से पहले सभी से राय लेनी चाहिए, क्या बिल ऐसा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं भेदभाव बढ़ेगा, सरकार कह रही है भेदभाव घटेगा, हम बराबर करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भेदभाव बढ़ता है, जो 118% शिकायतें बढ़ी है, हम उसको कम करना चाह रहे हैं। कहता हूँ रिजर्वेशन एकदम से हटा देना चाहिए, एजुकेशन के मामले में हमेशा रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग मान रहे हैं हाँ वो मतलब बिलो लाइन में है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, तो आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए ना। ये क्या है रिजर्वेशन दे रहे हो? अभी देख रहा हूँ नीट PG में वहाँ पे -40 पे जा रही है कट ऑफ। वो लोग डॉक्टर बनेंगे, अब वो डॉक्टर बनेंगे, क्या डॉक्टर बनेंगे वो लोग? तो मेरी राय यही है कि आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए उन लोगों को, ना कि रिजर्वेशन देके आप मतलब एजुकेशन लेवल डाउन कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे पूर्वजों के साथ भेदभाव हुआ है, तो अब हमें इक्वालिटी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिपेंडेंस को हुए बहुत साल हो गए हैं और इसमें इतने दिन से रिजर्वेशन चला आ रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब हम लोगों को सुधार करना चाहिए, इसको इक्वलिटी पे लाना चाहिए, ना कि आप और रिजर्वेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय है, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर शिकायतें ज्यादा बढ़ रही हैं, भेदभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या सामान्य वर्ग के लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन रखना चाहिए? तो बिल्कुल रखना चाहिए। सामान्य वर्ग को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हाँ आप अपना साबित करिए। अगर वो लोग गलत हैं तो उन पे भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमारे यूजीसी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कुछ कंप्लेन हुआ, आपके ऊपर निर्णय लिया गया, यहाँ तक कि कमेटी में कोई जनरल मेंबर नहीं रखा जा रहा है। जो नियम आए, क्या इनका मिसयूज होगा दूसरे जाति के लोगों की तरफ से? बिल्कुल होगा मिसयूज, क्यों नहीं होगा मिसयूज? सभी मिसयूज करेंगे इसका। मैं कहता हूँ अभी किसी का, जैसे कि हम SRCC का केस देख सकते हैं, अभी जल्दी ही आया है, उसमें मतलब उन्होंने प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया, वहाँ पे उस पे वो लग जा रहा है UGC एक्ट। ऐसे कैसे लग जा रहा है? अब वहाँ पे उसकी क्या सुरक्षा है? असुरक्षा की भावना आ रही है वहाँ पे उनके अंदर, और बहुत से मतलब भेदभाव है, भेदभाव कम नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सवर्ण छात्र लोग अभी मान लीजिए दूरियां बनाने लगे, तो ये क्या इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं आया? और जातिगत क्यों नहीं बढ़ेगा? इस जातिवाद और बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है ना। तो बीजेपी वाले तो ये तो हिंदू की बात करते हैं, अभी जाति ला रहे हैं, तो क्या सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि आप मतलब अपनी राजनीति को जाति से दूर रखिए। आप एकता की बात करते हैं, बटेंगे इन्होंने बोला है, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये क्या कर रहा है? बांट नहीं रहा है स्टूडेंट्स को। यही तो यूथ चल के आगे चाहेंगे देश को, यहाँ पे तो आप पहले से ही बांट दे रहे हो। तो ये सब बहुत गलत है और सरकार को इस पर दोबारा निर्णय लेना चाहिए। आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप जैसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो इस कानून के आने से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरी जातियों के प्रति आपकी जो वो है कि भाई साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, ये कानून आने के बाद, ये नियम आने के बाद वो आपके बीच में कहीं ना कहीं दरार पैदा कर देगा, ये कहीं आपके ऊपर फर्जी केस ना हो जाए। अवश्य पैदा करेगा दरार। मैं खुद नहीं बैठना पसंद करूंगा, ज्यादा भेदभाव ज्यादा बढ़ेगा इससे, तो जरूर बढ़ेगा। क्या नाम हो भाई? मेरा नाम उज्जवल सिंह है। ये यूजीसी के नए नियम जो आए हैं, लोगों का कहना है ज्यादातर कि ये सामान्य वर्ग विरोधी है, इन नियमों का दुरुपयोग किया जाएगा SC/ST OBC के
छात्रों के द्वारा। तो क्या कहेंगे, सरकार जो बिल नियम लाई है इस मंशा से लाई है, जो भेदभाव होता है यूनिवर्सिटीज में कम होगा। आप भी एक स्टूडेंट हो, तो क्या लगता है भेदभाव कम होगा कि बढ़ जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक्ट लाने से भेदभाव कम होने के बजाय भेदभाव बढ़ जाएगा। हाँ। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है, ओबीसी है। हाँ। तो मैं उससे मजाक कर रहा था, आई वाज जोकिंग। हाँ। तो ही वाज लाइक कि भाई मैं तेरे ऊपर यूजीसी लगा दूंगा। हाँ। तो मेरे अंदर, मतलब उस टाइम तो मैं हंस के बात को टाल दिया, लेकिन मेरे अंदर एक फियर तो आ गया ना कि भाई इन वे अगर कोई सीरियस बात इसको बुरा लग गया हाँ। तो फिर मैं तो गया, मेरी लाइफ से पूरी स्पॉइल है। तो ये अगर यूजीसी से डिस्क्रिमिनेशन बल्कि कॉलेज में बढ़ रहा है, हाँ। ताकि कम हो रहा है। हाँ। हाँ। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप लोग भेदभाव करते ही नहीं हो तो डर किस बात का? फिर भेदभाव सामान्य वर्ग करता नहीं है तो पास हो जाने दिए, पास हो जाएगा तो जो भेदभाव हो रहा है वो कम हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। हाँ। एसआरसीसी का इंसिडेंस है, कॉलेज है डीयू का। हाँ। तो उसकी एक 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। हाँ। उसको किसी SC/ST लड़के ने प्रपोजल किया। हाँ। तो वो उसको रिजेक्ट कर दी। हाँ। तो वो उस पे यूजीसी के तहत केस कर दिया। हाँ। तो उसकी लाइफ से पूरी स्पॉइल हो गई। हाँ। फिर जो वहां का निगम पार्षद था, हाँ। उसने 50,000 रुपए उसको खिलाया। हाँ। फिर जाके उसने केस वापस वापस लिए। लिया। हाँ। हाँ। तो इससे ये मतलब आप बोलना चाहेंगे कि क्या अगर जनरल कैटेगरी वाले डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं तो क्या उनके खिलाफ नहीं होगा? हाँ। उनके खिलाफ वो एज अ वेपन यूज किया जाएगा कि जनरल कैटेगरी वालों को दबाया जाए। हाँ। लेकिन ये आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो तो क्या भेदभाव होता है क्या? आप लोग जैसे भाई ओबीसी दोस्त होंगे, SC होंगे, ST होंगे, क्या उनके साथ बैठते समय सोचते हैं कि कौन है, खाना खा रहे हैं, खाना पी रहे हैं? क्या उनकी जाति जानने की कोशिश की कभी? देखिए, हमने यूनिवर्सिटीज में कभी जाति जानने का ट्राई नहीं किया, लेकिन अब यूजीसी के आने के बाद हम ट्राई करेंगे। क्योंकि क्या पता कोई ओबीसी SC/ST हो, हाँ। कोई उसका सेंटिमेंट हर्ट हो जाए हाँ। और फिर मेरे ऊपर केस कर दे। तो भाई मैं तो गया ना। लेकिन अब पहले तो नहीं था हाँ। कि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक टिफिन शेयर करते थे। तो कौन ओबीसी, कौन SC, कौन ST, इतने बड़े लेवल पे आने के बाद तो आप ये मैटर नहीं करता कि कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है आपका। हाँ। लेकिन अब ये एक्ट आने के बाद जरूर मैटर करेगा कि आपका कास्ट क्या, रिलीजन क्या है। हाँ। तो मैं तो भाई अब दोस्त बनाने से पहले इसका कास्ट और रिलीजन जरूर देखूंगा। लेकिन सरकार का तो कहना है हम भेदभाव कम कर रहे हैं इस नियम के माध्यम से, ये जो शिकायतें आती है उसको हम कम कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो एक इसका जवाब। दूसरा, क्या जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, क्या उनका दबदबा नहीं होता यूनिवर्सिटीज के अंदर? कि ओबीसी वर्ग में भी काफी अच्छी अच्छी जातियां आती हैं और हमने काफी जगह देखा है कि ओबीसी वालों का दबदबा हमेशा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होता कि ओबीसी अगर प्रताड़ित करेगा SC/ST को तो क्या वो सही रहेगा फिर? देखिए, पहली बात तो सरकार को खेलना है पॉलिटिक्स, वोट की राजनीति करनी है। तो उनकी नजर में ये है कि सवर्ण हमारा पेट वोटर है, हाँ। वो कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ। और हम यूजीसी लाके हाँ। ओबीसी और SC/ST को भी अपने पक्ष में करेंगे, ताकि हम जो इस बार मोदी जी को 240 सीट्स मिली लोकसभा में, 240 उनको मोर देन मेजोरिटी प्राप्त हो। तो मेन मोटिव तो इनका यही है। और जो आप बोल रहे हैं ये इनका वर्चस्व, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जिस कॉलेज में उसमें भी यादव यूनियन है और वो भी ओबीसी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर ऐसा एक्ट लाके उनको और बढ़ावा देना और ये करना तो वो गलत बात है। अगर आपको करना है तो आप आर्थिक स्थिति पे दीजिए हाँ। आरक्षण, उस पे आपको समर्थन करते हैं कि भाई जो सोशली बैकवर्ड है उसको आरक्षण दिया जाए। और आप देखेंगे कि मैं एक जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जौनपुर से, वहाँ पे कई जनरल कैटेगरी के जो ब्राह्मण वर्ग के हैं, ये भी बहुत गरीब, मतलब बहुत कुचले जाते हैं, लेकिन इनको कोई आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। तो कॉलेज के कैंपस में क्या माहौल है आजकल? जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या माहौल चल रहा है? वो लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए, वो लोग तो इसका सर विरोधी कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं कॉलेज जब अटेंड कर रहा था तो सर ने भी एक बात बोला कि ये कहीं ना कहीं गलत है, इसमें एक आप अमेंडमेंट कर दो कि जो अगर कोई फॉल्स अगर आपके ऊपर केस थोपता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, बस मतलब यही मेरे को गलत लगा। अगर विक्टिम पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वो विक्टिम नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई नहीं की जाती और मतलब उसको कुछ होता ही नहीं, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। और जिसके ऊपर केस किया जाए, क्योंकि कुछ जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि भाई मैं तो कोटा से आया हूँ, मेरे पास SC/ST कोटा है, ओबीसी NCL कोटा है, नॉन क्रीमी लेयर, तो इसके तहत वो भाई मेरे से आगे निकल रहा है। मेरे से आगे कैसे निकल रहा है? वो नहीं निकलने देंगे उसको। फॉल्स एलिगेशन लगा दी उसके ऊपर, उसकी लाइफ तो पूरी स्पॉइल हो गई। और इनका क्या, इनका तो मस्त जिंदगी चल रही है। ऐसा होता है कि सामान्य वर्ग को ही कुचला जाता है, सामान्य वर्ग के खिलाफ लेके ही लगातार ऐसे कानून ऐसे दिमाग में रख के बनाए जाते हैं। देखिए, इनका ये परसेप्शन हो गया है कि जो
जनरल होगा वो तो ताकतवर होगा, अमीर होगा, उसका वर्चस्व होगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और अगर जब तक आप इस मेंटेलिटी को नहीं बदलेंगे तब तक आपके भारत न कभी डेवलप हो पाएगा न कभी इक्वालिटी स्टेब्लिश हो पाएगी। आप यूजीसी लाके खुद ही बोल दे रहे हैं कि जनरल का दबदबा है, तो इससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सोसाइटी में, आपके कॉलेज कैंपस में इक्वालिटी आए? क्योंकि आप उनका दबदबा तो पहले बना दे रहे हैं कि जनरल सबसे ज्यादा ऊपर है, ये है वो है। तो यूजीसी कहीं ना कहीं गलत है। ये यूजीसी के जो नए नियम आए हैं कि SC ST OBC के साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर कोई फुल्स एलिगेशन लगाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सामान्य वर्ग के लोगों में इसी को लेके गुस्सा है, तो सरकार किस नियम पे क्या राय रखेगी? सर मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, तो मैं मतलब कहना यही चाहूंगा यूजीसी को हटाना ही पड़ेगा। मैं सर कहने का मतलब एक हुआ ना कि मैं निचले वर्ग का हूँ और सामने वाला उचले वर्ग का है, ऊंचा वर्ग का है, मैं जाके कहीं भी कुछ भी साजिश निकाल दूंगा तो वहां जाके उनकी तो लाइफ खराब कर सकता हूँ मैं, पहली बात। सेकंड बात, ये सबसे पहले चला था रोजगार के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, यानी हमें मतलब कुछ % की छूट मिले, वो जाके पटरियों पे बैठ जाते, बस वगैरह जलाते, वहां जाके उनको मिल जाती थी। अब ये स्टूडेंट में भी आ गया, अभी स्टूडेंटों के ऊपर भी आ गया, तो आने वाले टाइम में सब यहाँ गुंडागिर्दी भी फैलेगी। आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा बहुत ज्यादा। सरकार का कहना है भेदभाव कम करेंगे। कहाँ से कम हो जाएगा बताओ आप? वो तो अपनी पावर फिर साथ में रख के चलेंगे ना। वो तो जो SC ST के बच्चे हैं वो तो अपनी पावर साथ में रख के चलेंगे। वो बोलेंगे भाई यहाँ बैठ तो वो वहीं बैठेगा, यहाँ थूक तो वो वहीं थूकेगा। अगर कुछ बोल गया लगा देगा एक यूजीसी सीधा लगेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे कैंपस में आप लोग पढ़ते हैं साथ में, तो अभी इस एक्ट से आने से पहले क्या मन में ऐसा रहता था कि सामने जो भी आपका दोस्त है कि उसकी जाति जान ले? कभी ऐसा यूजीसी के आने से पहले था? कभी नहीं था, कभी नहीं था। और अब ऐसा दिमाग में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम खुद सोचेंगे ना कि यार ये उसमें तो नहीं है, SC ST में तो नहीं है, अगर कहीं एक्ट लगा दिया, हमने इससे मजाक कर ली, क्योंकि हमको पता है ना हमारी मजाक किस लेवल तक जाती है, कि कहीं वो मतलब सहन ना कर पाए या कुछ भी, तो हमको पता है ना वो कहाँ तक है। तो हम तो पूछेंगे ना कि भाई तेरी जाति क्या है, क्या नहीं है। अगर वो होगा हमारे सेम उसका, तो हम उसको अपने साथ लेंगे, नहीं भाई तू जा अपने। तो मतलब कभी अभी इन नियमों के आने से पहले कभी इस मंशा से दोस्ती नहीं की कि SC है, ST है, OBC है, लेकिन अब की जाएगी, अब ध्यान में रखा जाएगा। उसका कारण क्या उसके पीछे का, कि ये कोई गलत इल्जाम ना लगा दे? बिल्कुल हाँ, मेरा खुद एक दोस्त है जो हरिजन है, जाति से झाड़ू लगाता है। हम स्कूल में पढ़ते थे साथ में, और मतलब कभी हमने ऐसा वो नहीं लगा कि ये हरिजन है, मैं जैन हूँ, मैं जनरल में आता हूँ, ये SC में आता है। बट अब लगेगा हमें, अब क्योंकि हमें डर रहेगा भाई, हमारी लाइफ भी तो है, आगे का करियर भी तो देखना है। 2 मिनट में करियर खराब हो जाएगा। इसमें है ना सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी। 2 बच्चे हैं, एक जनरल का है, एक SC का है, दोनों ही पढ़ने में ठीक है, बट मैं जनरल वाले की बात करता हूँ, मेरे उससे ज्यादा मार्क आ गए, नंबर आ गए, तो वो बंदा तो साजिश निकाल देगा ना वहाँ पे। मतलब एक बदले की भावना से की जाएगी, एक बदले की भावना भी होगी। दूसरी बात वहाँ गुट बन जाएंगे। अच्छा। एक होता है SC, एक होता है जनरल, SC ST का एक गुट बन गया जनरल। तो इसमें मेरे को लग नहीं रहा एक हो रहा है, इसमें तोड़ा जा रहा है। मैं क्या कहेंगे, SC ST एक्ट के बाद अब सरकार विश्वविद्यालयों में UGC के माध्यम से भेदभाव को कम करने निकली है, लेकिन सामान्य वर्ग का कहना है जैसे SC ST के माध्यम से दबाया गया, फर्जी केस लगे हैं, अब UGC के माध्यम से स्टूडेंट सामान्य वर्ग के उनके ऊपर भी फर्जी केस लगाए जाएंगे। प्रोटेस्ट का दौर लगातार जारी है, और धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, कि हम इसका मिसयूज नहीं होने देंगे। क्या राय रखेंगे? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी पे हमें भरोसा ही नहीं है। इतना खतरनाक बिल लिया है आपने, जनरल कास्ट को उसमें अलग रखा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे नारे जिस देश में लग रहे हैं, उनके लिए आपने कोई कानून बनाया क्या? JNU में लग रहे हैं, इस देश में एजेंडा चलाया जा रहा है। कल्पना यादव खुलेआम कह रही है कि इस देश की जनरल का, कंचना यादव जो RJD की प्रवक्ता, खुलेआम कह रही है अपर कास्ट को, जनरल कास्ट को जबरदस्ती फंसाया जाना चाहिए। ऐसे में वो प्रोवोक कर रही है, बिल के आते ही प्रोवोक कर रही है उन सब स्टूडेंट्स को जो RJD से जुड़े होंगे, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े होंगे, जो OBC के नाम पे कट्टरपंथी मुसलमान जो यूनिवर्सिटीज में हैं, वो जनरल कास्ट को टारगेट करेंगे। इस देश में भेदभाव पैदा हो जाएगा। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें तो पलीता लगा दिया इस बिल ने। हिंदू कहाँ एक करने की बात कर रहे थे, आप चुनाव जीत रहे थे। महाराष्ट्र किस दम पे जीते आप? महाराष्ट्र जीतने का एकमात्र कारण हिंदुओं,
बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने नारा दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि बिल्कुल हरियाणा, हरि की भूमि हरियाणा, बिल्कुल वहां पे योगी जी ने नारा दिया, हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा तुम्हारा हाल हो जाएगा, तब हिंदू जागा। हरियाणा में इन्हें जिताया तीसरी बार। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापस आए, किस कारण से आए? हिंदुओं एक हो जाओ, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं, मोदी जी ने भी ये नारा दिया। अब जब हिंदू एक हो गया तो तुम कह रहे हो हिंदुओं के बच्चों को कि बढ़ जाओ, उन पे झूठे आरोप लगवाए। SC ST OBC के 90 से 95% केस फेक आते हैं। बिल्कुल और मैं इसी बात पे स्पष्ट कह देता हूँ, मोदी जी अगर बिल लाना है ना तो कंपल्सरी कर दो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट। जो आरोप लगाए उस पे एक टीम गठित करो, उसका वो 10 पैनल आपने 10 लोग गठित करे है ना, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग रखो और अपलोड भी करो यूट्यूब पे। वो मक्कार झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा लेकिन है। भैया सच निकले तो सजा दो, झूठ निकले तो भी सजा दो। जिस तरीके से आपने भी कंचना यादव का नाम लिया, तो कंचना यादव वो कह रही है कि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों के साथ बड़ा भेदभाव किया तुमने, तो इसलिए तुम्हें फंसाया जाना चाहिए। तुम्हारी जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर अगड़ों ने कब्जा कर रखा है। तो अब अगर आप अगर हर उसमें आप सामान्य वर्ग को डाल दोगे तो भैया पिछड़ों के ऊपर तो अभी भी होता ही रहेगा, पिछड़ों के साथ तो लगातार अत्याचार होता ही रहेगा। तो इसलिए यूजीसी ज्यादा जरूरी है कि भेदभाव जो यूनिवर्सिटीज में उससे कम होगा। शुभम जी, कंचना यादव जी के गुरु कौन है? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं। भेदभाव तो वो पैदा करते हैं। आप सोच के देखिए वो हार क्यों गए। अगर इतना ही दम था कंचना यादव जी आपके इस स्लोगन में कि अत्याचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप लोगों ने इतना बड़ा डिच किया, धोखा किया, हजारों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, और आप नीतीश कुमार जी को भी धोखा दे रहे थे। जेडीयू पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ आपका, आप उन्हीं को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आप अपनी गिरेबान में नहीं झांकोगे कि आपने आपसे छोटी जातियों पे कितने अत्याचार करे हैं। आपको पता है SC ST एक्ट मैक्सिमम किस पे लगा हुआ है? OBC पे। जनरल कास्ट पे तो ना के बराबर है। बिल्कुल आप आंकड़े उठा के देखो, आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। SC ST एक्ट यादवों पे ज्यादा लगा हुआ है, खुल के बोल रहा हूँ मैं। कंचना यादव जी, आपकी ही कास्ट के बहुत सारे लोग उन पे अत्याचार करते हैं, तब SC ST एक्ट का उपयोग होता है। और अब आप खुलेआम विद्यार्थियों को भड़का रहे हो कि जनरल कास्ट के खिलाफ इस कानून के तहत आप मुकदमे दर्ज करना। अब तो पुलिस का भी इंटरफेरेंस आ गया है। आप एक बच्चे का करियर खराब कर दोगे। अरे बच्चा करियर बनाने जाता है, करियर बिगाड़ने जाता है झूठे आरोप में। अगर आपने किसी एक कास्ट के व्यक्ति ने एक लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को बोला और उसने मना कर दिया, SC ST एक्ट लगवा के आप तो उसको करियर खराब कर दोगे या पैसे उगाही करोगे। इसका मतलब यह धंधा बना दोगे ना तुम। यूनिवर्सिटियों में भी ये धंधा चलाओगे क्या? हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, ऐसे में कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जाति के साथ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा मन होता है। वहां पे संस्कारों के बीज बोए जाने चाहिए। वो वट वृक्ष बन के पूरी दुनिया में सनातन को फैलाए, भारतीय संस्कृति को फैलाए, भारत को फैलाए, ना कि भारत में हो रहे भेदभावों को देखे या जातीय भेदभाव पैदा करके। भाई जात पात की करो विदाओ, हिंदू हिंदू भाई भाई नारा लगाने वाली पार्टी अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेगी तो आपको प्रणाम। लेकिन ये चंद्रशेखर रावण ने बोल दिया कि अगर आपने इसको रोल बैक किया या आपने उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की तो अब हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम भी इसके खिलाफ सड़कों पे उतर जाएंगे। तो अब ये तो वो हड्डी बन गई है जो ना तो अंदर जाएगी ना तो बाहर आएगी। यहाँ से अगर तुमने रोल बैक किया तो रोल बैक करने के बाद भैया वो दूसरे वाले तैयार बैठे प्रोटेस्ट के लिए। चंद्रशेखर रावण की कोई औकात नहीं है, मैं सच बात बता रहा हूँ। उसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। सबसे पहले तो उसका नार्को टेस्ट करो, वो था क्या और क्यों एजेंडा चला रहा है, किसकी फंडिंग पे वो पल रहा है। क्योंकि वो युवाओं को भड़का रहा है। इससे पहले भी सहारनपुर में एक दंगे करवा चुका है, वो गाड़ियां जलवा चुका है, फिर फरार हो गया। अब आप सोचो जनरल कास्ट भी भड़क गई तो भाजपा कहाँ जाएगी? भाई सब कुर्सी टूट जाएगी, खिंच जाएगी। 240 सीटें हैं मोदी जी आपके पास। यही समय है, सही समय है। 2026 चुनाव देखते हुए पश्चिम बंगाल का और 2027 भारत के भाग्य विधाता, भारत के भावी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, इसको रोल बैक कर लो। यूजीसी को तुरंत रोल बैक कर लो। यह मुझे सुनने में है 40% जो वहाँ OBC कास्ट के लोग मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ बैठे हुए सत्ता में 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जीतने की, उसे हरवाने के लिए, योगी जी की सीटी कम लाने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। ये भी मेरे सुनने में है। लेकिन इस एजेंडा प्रोपेगेंडा से भाजपा बाहर निकले और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को कोई वो ना दे, महत्व ना दे और संसद में पहले इस पे डिबेट करे।